ओएनजीसी में ऑफर फॉर सेल का ऐलान हो चुका है और आज यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च तक ये विंडो खुली रहेगी। सरकार अपना जो स्टेक है वो सेल ऑफ कर रही है। दूसरी चीज़, ओएनजीसी के बाद सरकार की आगे की रणनीति किस प्रकार की हो सकती है और जो ओएफएस का टारगेट है, ऑफर फॉर सेल का टारगेट है, वो कितना है। सरकार ने इस साल डिसइन्वेस्टमेंट से कितना पैसा रेस करने की बात की है और ये जो रेस करने की बातें हो रही हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। कई लोगों को ये बात पता होगा क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें नहीं हो वो वीडियो अंत तक देखिएगा। आज इस ओएफएस के ऊपर, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्लस कौन सी कंपनीज में नज़र होनी चाहिए जिसमें सरकार अपना स्टेक सेल कर सकती है, इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ ओएफएस के, आज बात करने वाला हूँ ओएनजीसी में सरकार की स्टेक सेल की। सबसे पहले सवाल का जवाब, कितना परसेंट स्टेक सरकार सेल कर रही है। तो सरकार सेल कर रही है दोस्तों 1.5% स्टेक सेल कर रही है, जिससे कि वो लगभग 3000 करोड़ रुपए रेस करना चाह रही है। और कितना इक्विटी शेयर लगभग है, लगभग 9 करोड़ 43 लाख रुपीस के 9 करोड़ एंड 43 लाख शेयर से ज़्यादा का कह लीजिए आप इक्विटी शेयर सेल ऑफ करने वाली है सरकार। और देखिए ये जो सेल ऑफ दिख रहा है ना, ये इसका जो अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, अगर इसके बेस प्राइस की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो लगभग 159 पर शेयर, यानी कल 171 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, वहां से 7% के डिस्काउंट में ये ऑफर फॉर सेल आ रहा है। और देखिए ओएफएस आ रहा है, भारत सरकार सेल कर रही है, इसीलिए आज आप देख रहे होंगे शेयर में थोड़ा दबाव बना हुआ है और गिरावट जारी है। यानी जब ये 2 दिनों में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा 159 के आसपास आपको ओएनजीसी का शेयर दिखेगा। तो भाई सरकार ओएनजीसी को क्यों चूज की, इसका आंसर आपको देखेगा जब आप इसकी रिटर्न देखेंगे। पिछले 1 साल के आसपास दोस्तों इसने 65% के आसपास का रिटर्न दिया है ओएनजीसी ने, और इसमें मैंने 4-4.5% के आसपास का जो ये डिविडेंड देता है उसे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो इतनी रनअप के बाद सरकार का ने सोचा इससे अच्छा मौका सेल का नहीं हो सकता। उन्होंने 1.5% सेल किया। पहले खबरें दोस्तों मैं बता दूं 5% स्टेक सेल की थी, बट आखिरी में जब ओरिजिनल स्टोरी आई, कई रिपोर्ट्स कह रही थी सरकार 10,000 करोड़ कह लीजिए फंड रेज करने वाली है बाय सेलिंग 5% ऑफ इट्स इक्विटी। लेकिन अब जब खबर फाइनली आई है, सरकार केवल मात्र 1.5% अपना स्टेक सेल कर रही है, केवल 3,000 करोड़ रुपए रेस करने में। ठीक है, तो देखिए ये जो सेल ये आप देख रहे होंगे सरकार, ये अगर आप मोदी गवर्नमेंट को देखेंगे, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये आप कह सकते हैं आरोप लगते हैं, या लोग कहते हैं कि इनकी पॉलिसी जो है ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा पैसा रेस करना चाहते हैं। और देखिए पिछले 2 सालों में ये डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिस्कल डेफिसिट ऑल टाइम हाई में है दोस्तों। पिछले 2 साल में केवल सरकार ने कह लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही किया है, टैक्सेस कम आपको देखने मिलेंगे। देखिए जीएसटी का जो आप देख रहे थे, अब पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी अच्छा एक कलेक्शन आ रहा है, बट पिछले अगर साल देखेंगे कोविड के समय या कह लीजिए कोविड के बाद भी उतना बड़ा आप कह सकते हैं कि तेज़ी नहीं दिखाई दी जितनी की अनुमान थी। तो सरकार के पास दोस्तों पैसे की कमी है, और मैं कहूँगा सरकार जब शुरू में थी बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक टारगेट थे मोदी गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेस करने की। पहले ये था लगभग 1.5 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों 1.5 लाख करोड़ था, लेकिन फाइनेंशियल 22 में इसे घटा करके कितना कर दिया गया 78,000 करोड़, और अब फाइनेंशियल ईयर 23 में इसे और घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, क्योंकि सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है एक साथ इतना पैसा रेस करना इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, और आप देखिए जो कह लीजिए जो पैसे थे वो रेस कम करने के ये भी इशू है कि जिस तरह का रनअप होना चाहिए था बाजार, अब वो रनअप आपको नहीं दिखाने वाला। इधर सरकार घाटे में तो सेल करेगी नहीं। देखिए हमेशा याद रखिए जब बाई बैक आता है किसी शेयर का वो प्राइस से काफ़ी ऊपर आता है, ऑफर फॉर सेल आता है किसी का तो वो निचले स्तरों पर आता है, और अब ओएनजीसी थोड़ा सा आप कह लीजिए अब थोड़ा निचले स्तरों में आपको दिखा सकता है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये लोगों को लग रहा है कि ओएनजीसी का तो आ गया, अब नेक्स्ट क्या है। कईयों का ये मानना है कि शायद कोल इंडिया में सेल हो सकता है। ठीक है,
कई ये कह रहे हैं कि भाई अभी RVNL जो है उसमें भी सरकार को 3% स्टेक बचा है सेल करने का। और सबका फेवरेट, और फेवरेट मैं सरकास्टिक रूप में बोल रहा हूं, सबका फेवरेट IRFC। लोग कह रहे हैं भाई IRFC को कब बेचोगे? देखिए IRFC मुझे लग नहीं रहा इस साल भी स्टेक सेल होगा, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। आप एक चीज़ देखिए, IRFC काफ़ी ज़्यादा दबाव में चल रहा है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। मैं जब आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 21.1520 के आसपास ही कुछ ट्रेड कर रहा है दोस्तों, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव टेरिटरी को चल रहा है। क्योंकि सभी अभी PSU स्टॉक में आपको थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। सब में डर है सरकार अब अगला कहाँ ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। क्योंकि देखिए सरकार को टारगेट तो पूरा करना है, वो किस स्टॉक से कब सेल करेगी ये बस हमें देखना है, ठीक। और देखिए PSU स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रनअप भी दिखाया था पिछले कई समय से, और बल्कि कई कई जगह तो उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी आप कह लीजिए बहुत ही आउट रन किया हुआ था। अब बात करते हैं, कईयों को ये लगता है क्या ये सही है सरकार जो अपना स्टेक सेल कर रही है? देखिए अगर आप देखेंगे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आप BSNL को 50-50 हज़ार करोड़ रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, क्या मिला? आपने एयर इंडिया में लगातार निवेश किया, ह्यूज अमाउंट निवेश किए ऑफ टैक्स पेयर्स, क्या मिला? कुछ नहीं। MTNL का हाल क्या हुआ हमें आप सबको पता है। तो देखिए कहीं कुछ तो इशू है। मैं ये नहीं कहता कि भाई केवल एम्प्लॉय खराब है, या कह लीजिए मैनेजमेंट सही नहीं है, या गवर्नमेंट से शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। आप कहीं एक जगह पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक कलेक्टिव होती है, कोई भी कंपनी सिर्फ एक एम्प्लॉय या एक मैनेजमेंट या गवर्नमेंट नहीं चलाती, ये आपस में कलेक्टिव आप कह लीजिए अप्रोच होता है। शायद कलेक्टिव अप्रोच में प्रॉब्लम हो। अगर गवर्नमेंट PSUs को अगर टक्कर लेनी है तो उन्हें कलेक्टिव काम करना पड़ेगा। आप भेल को देखिए, मैं आपको बता दूं, भेल जैसी इंजीनियरिंग पावर और किसी बहुत ही ज़्यादा, किसी में तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कम कंपनीज के पास है, लेकिन वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट इतने उसके ऊपर हैं, उनकी मैनेजमेंट उतना एग्रेसिव नहीं हो सकती जितना एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं। और मैं आपको बता दूं, भेल जैसी कंपनी अगर किसी प्राइवेट हाथों होती, आप सोच भी नहीं सकते उसकी वैल्यूएशन कितनी होती। पावर ग्रिड जैसी कंपनी अगर किसी, आज मैं बता दूं आपको, किसी प्राइवेट हैंड में होती, इतनी ज़बरदस्त पावर मॉडल है, इतना उसका, अगर मैं आपको प्राइस बता दूं, शेयर प्राइस आज जो 200 रुपए के आसपास वो ट्रेड करता रहता है, एटलीस्ट 500 to 700 रुपीज होता। क्योंकि देखिए सिर्फ आप कह दिए भाई कि एम्प्लॉय यार यहाँ काम नहीं करते हैं, बैंक्स के एम्प्लॉय काम नहीं, आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो वो हैं वो भी काम कर ही रहे हैं, उन्हें भी प्रेशर रहता है, लेकिन उन्हें वो शायद सपोर्ट ना मिलता हो मैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये जो सरकार के जो स्टेक सेल है ये सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मत सोचिए कि इसलिए घाटा है इसलिए सेल कर, नहीं, शायद कलेक्टिव जो अप्रोच है उसकी कमी हो। और मुझे शायद ये लगता है कि इससे सबको सीखना चाहिए। और भेल जैसी कंपनी जो हमारी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनीज हैं, मिनी रत्न कंपनीज हैं, उन्हें की जो मैनेजमेंट है उनको और गवर्नमेंट को एक बैठ करके एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, एक प्लान बनाना चाहिए जहां कलेक्टिव अप्रोच हो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो, और आगे की बढ़ने की रणनीति बहुत साफ हो। जहां कट करना है बिजनेस को वहां कट करे, जहां आपको निवेश करना है बहुत एग्रेसिव निवेश करे। क्योंकि देखिए डिसइन्वेस्टमेंट तो एक कह लीजिए आपको एक ग्रोइंग इकोनॉमी का एक सत्य है जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और ये जो टोटल है, ONGC तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ और PSUs कंपनी, शायद वो इंडियन ऑयल हो सकती है, शायद वो कोल इंडिया हो सकती है, RVNL हो सकती है, IRFC हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसमें शायद सरकार अपना स्टेक सेल इस साल और कर सकती है दोस्तों। बस यही आपसे साथ कहना था। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये मेरी चर्चा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन का बेल दबाइएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।